दोस्तों, क्या आपके पौधों के गमलों की मिट्टी बेजान हो चुकी है? आप इनके ऊपर तरह तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके थक चुके हैं? तो घबराइए नहीं। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये आपके पौधों की मिट्टी को फिर से रिचार्ज करेगी। ये एक तरह से पेस्टिसाइड भी है और एक तरह से कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स भी है। इस पाउडर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हमारे पौधों की बुनियादी ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है तो हमारे पौधे उस वक्त तो लगता है कि बहुत ही हेल्दी हैं और उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे पौधे जो है ना रूखे रूखे से बेजान से नज़र आने लगते हैं। उसकी दोस्तों वजह ये होती है कि पानी में जो नाइट्रोजन होती है, बारिश के पानी में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो वक्ती तौर तो हमारे पौधों को बहुत फ़ायदा देती है। इससे पौधे लश एंड ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों वो पानी के साथ नीचे बह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे ना सिर्फ रूखे रूखे नज़र आते हैं और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर पौधों के ऊपर बीमारियां भी लग जाती हैं। ख़ासकर ऐसी बीमारियां जो हमारे पौधों के जान लेने का सबब बन सकती हैं, जैसे डाई बैक की बीमारी है। ये मौसम बरसात के दिनों में ही दोस्तों डेवलप होती है। ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, ख़ासकर हमारे जो सिट्रस प्लांट होते हैं इनकी तो ये जान ले के ही छोड़ती है। इन सारी बीमारियों का हल सिर्फ़ और सिर्फ एक ये पाउडर का चम्मच है। इस पाउडर के चम्मच में मौजूद है। ये ना सिर्फ कैल्शियम से भरपूर है ये पाउडर और इसके साथ साथ दोस्तों एज ए फंगीसाइड भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ बीमारियां दूर होंगी जैसे डाई बैक है, और इसके साथ दोस्तों इसके इस्तेमाल से ये जो कीड़े होते हैं मिली बग, तेला और ये मकड़ी जो होती है जाला बुनने वाली दोस्तों वो भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसके इस्तेमाल से दोस्तों आपके पौधे में कुव्वते मदाफ़ियत बढ़ेगी। जैसे हम इंसान इसको इस्तेमाल करते हैं, इस पाउडर को अपनी कुव्वते मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए हांडी में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हमारे पौधों को भी ये दोस्तों बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाला है। दोस्तों ये है दालचीनी का पाउडर, जिसे हम दालचीनी भी कहते हैं। तो ये दालचीनी के पाउडर में दोस्तों बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। कैल्शियम हमारे जिस्म में हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पौधों में जो हड्डियां होती हैं इनकी ब्रांच होती हैं, पौधों की ब्रांच को मजबूत करने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कैल्शियम से भरपूर होने की वजह से पौधों के ऊपर जो फूल आता है उसको ये साइज़ बड़ा करता है, और इसके साथ इसकी जो फूल की पॉलिनेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है दोस्तों। और ख़ासकर जो टमाटर की सब्ज़ी होती है उसको जब जो हमारा टमाटर मैच्योर हो जाता है, फ्रूट मैच्योर हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो नीचे से जो ना गलना शुरू हो जाता है, उसका जो रंग जो है चेंज हो जाता है, कलर जो जैसे फंगस लग जाती है। तो ये कैल्शियम की वजह से ही दोस्तों टमाटर के ऊपर ये जो ना बीमारी लगती है। तो अगर आप अपने पौधों की मिट्टी में कैल्शियम की मकदार को बराबर रखेंगे तो दोस्तों ये बीमारी जो है पौधों के ऊपर फंगस की कभी भी नहीं लगेगी। तो इसका इस्तेमाल आप दोस्तों हर 15-20 दिन के बाद अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। 1 चम्मच चाय वाला आप अपने पौधे की मिट्टी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों इस पाउडर का सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ आ जाती हैं, इनको भगाने के लिए दोस्तों ये जो पाउडर होता है बहुत ही कारगर होता है। चूंटियों को ये मारता नहीं क्योंकि ये जानलेवा नहीं होता। इसकी बू से, इसकी स्मेल से दोस्तों चूंटियाँ दूर भागने पे मजबूर हो जाती हैं। इसलिए ये 2-3 तरीक़ों से काम करता है। एज ए कैल्शियम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर, एज ए फंगीसाइड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और चूंटियां भगाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस पाउडर के इस्तेमाल से आप अपने पौधे की मिट्टी में कैल्शियम की भरपाई कर सकते हैं और फंगस से निजात हासिल कर सकते हैं। पौधे जब बरसात के बाद स्ट्रेस में आ जाते हैं तो इसका पौधों के ऊपर फौरी तौर पर इस्तेमाल जो है ना पौधे को दोबारा जो है ना अपनी ग्रोथ पे ले आता है। आपने करना क्या है, इस 1 चम्मच को, चाय वाले चम्मच को अपने गमले में आपने इस तरह जो है ना छिड़क देना है, और बाद में इसको जो है ना गोडी कर देनी है। गोडी आपने 1 दिन इसको ऐसे ही रखना है, इसको धूप लगानी है, मिट्टी को खुश्क होने देना है, और अगले दिन जो दोस्तों आपने इसको पानी देना है।
हमने अच्छे तरीके से इसकी गोडी कर दी है। आपने अब इस गमले को उठा के धूप में रखना है। 24 घंटों के लिए आपने इसको खुली धूप में रखना है, ताकि दोस्तों ये अच्छी तरह जो है ना मिट्टी इसकी खुश्क हो सके और इसका जो है ना कैल्शियम वाला अमल या मतलब फंगीसाइड वाला जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो आपने 24 घंटों के बाद इसको पानी देना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।